नमस्कार दोस्तों, आज की पोस्ट में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के चमत्कार से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे लोग यहां पर चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु कितना भी परेशान हो, परंतु आश्रम पर आने के बाद अपने घर आनंद के साथ निश्चित होकर लौटता है। बागेश्वर धाम आश्रम पर कौन कौन से चमत्कार देखे जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बागेश्वर धाम आश्रम पर दिव्य दरबार कब लगाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दरबार लगाने के क्या क्या नियम हैं, कौन कौन लोग दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेने आए हुए लोगों की क्या हालत होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी परीक्षा लेना कितना मुश्किल काम है, आज की पोस्ट में विस्तार से बताएंगे। बागेश्वर धाम आश्रम पर सबसे ज्यादा दुखी अथवा किसी भी प्रकार से परेशान व्यक्ति ही ज्यादा आते हैं, अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि केवल 10% लोग ही बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बालाजी महाराज के दरबार में 90% लोग अक्सर किसी न किसी परेशानी से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, जब लोगों के पास दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज को याद करते हैं। दोस्तों, जब किसी परेशानी का कोई तोड़ ना हो अथवा किसी परेशानी से निपटने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हो, तो बागेश्वर धाम आश्रम आना बहुत उचित है। बागेश्वर धाम आश्रम पर आने के बाद लोगों को हर परेशानी का सवाल मिल जाता है अथवा किसी भी प्रकार की संकट हो, बालाजी महाराज के द्वारा अवश्य दूर हो जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है और बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा करता है तो उसे तुरंत आराम मिल जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मंदिर के बाजू में लगे पेड़ से भेंट करने के तुरंत बाद ही यदि भूत प्रेत से पीड़ित होगा तो उसी पेड़ से चिपक जाएगा और जब तक आराम नहीं मिलेगा तब तक उस पेड़ से नहीं निकलेगा। भूत प्रेत के बारे में बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। यदि व्यक्ति पीड़ित होगा तो उस पेड़ से चिपक जाएगा, यदि पीड़ित नहीं होगा तो आसानी से बैठ करके वापस आ जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कागज पर किसी के बिना बताए ही मन की बात पर्चे पर लिख दी जाती है। दोस्तों, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इसके बारे में पता लगा लेते हैं कि यह बहुत बड़ा विषय है जिसे लोगों ने जानने की बहुत कोशिश की, परंतु इसके बारे में नाकाम रहे। दोस्तों, बागेश्वर धाम के फेमस होने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के बिना बताए उसके मन में क्या चल रहा है नहीं बताता, परंतु बागेश्वर धाम के बाबा यह सब पर्चा पर लिख देते हैं। दोस्तों, किसी के बारे में इतनी सटीक जानकारी कोई दे सकता है, इसके बारे में लोगों को साक्षात भगवान की प्रेरणा नजर आती है। यदि आप यह सब देखेंगे तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का आडंबर या झूठ नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा हमेशा सत्य बताया जाता है। इसके बारे में कई लोगों ने जानने की कोशिश की, परंतु हमेशा सत्य ही निकला। दोस्तों, दिव्य दरबार का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि लाखों की संख्या में किसी एक व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होती है जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं होता। जिसकी अर्जी स्वीकार होती है स्वयं बागेश्वर महाराज को उसके बारे में पता नहीं होता, परंतु जिस नाम से अर्जी स्वीकार होती है बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसे बुलाते हैं। उसके बाद जो भी पर्चा लिख दिया जाता है वह शख्स के बारे में पूरा सत्य निकलता है, जिसके बारे में लोग जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर अर्जी बांधने के बाद समय समय पर बालाजी हनुमान जी के दर्शन कीजिए और पेशी कीजिए। 21 पेशी के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ परिणाम नजर आएगा। यदि आपकी मर्जी को स्वीकार किया जाता है तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। पेशी करने के लिए आप सप्ताह के मंगलवार अथवा शनिवार को उपयुक्त समय मान सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बाबा नीम करौरी।